जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। दुर्गा सप्तशती का पहला ही अध्याय चल रहा था। हम लोग इसको कहानी के रूप में इसको विश्लेषण करेंगे और लास्ट में फिर इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या कहता है ये, है ना। इसके अंदर जो छुपा हुआ ज्ञान है उसके बारे में हम फिर वर्णन करेंगे। तो हमने अभी तक देखा था कि राजा सूरत का कैसे राज्य चला गया और वो किस तरह सोच रहे हैं अपने मन के अंदर। तो इतने में वैसे आ जाते हैं ऋषि मेधा के आश्रम में शरण लेते हैं और वहाँ पे वैश्य समाधि नाम के वैश्य भी आ जाते हैं। तो तब उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो, क्यों इस जंगल में आए हो। राजा सूरत पूछ रहे हैं ना, तो कि आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो। तो तब वैश्य बोले कि राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। वैश्य माने कुल व्यापारी जो होते हैं ना, व्यापारी कुल में पैदा होते हैं तो धनवान होते हैं ना वो लोग। तो मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब देखो इनका भी वही हाल है, दोनों एक से मिल गए। राजा सूरत का बस थोड़ा सा उन लोगों का जीवन का थोड़ा अंतर है कि राजा सूरत राजा थे तो दुश्मनों ने उनका राज्य छीन लिया और उनके जो खास जो मंत्री थे, भाई बंधु थे, उन्होंने जो बचा कुचा था वो भी उनसे लूट लिया और फिर जाके उनको वो जंगल में उनको शरण लेनी पड़ी। उनके पास कुछ नहीं बचा। और ऐसे ही समाधि का खुद के घर के पत्नी और पुत्रों ने उनको ऐसा कर दिया। तो उनके धन लोभ के कारण उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से भी वंचित हूँ, है ना। मेरे धन ले लिया और पुत्रों ने और स्त्री ने घर से निकाल दिया। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। तो दोनों दुखी दुखी मिल गए। एक तरफ सूरत दुखी है, राजा सूरत अपने राज्य चले जाने के दुख से दुखी है, और दूसरी तरफ समाधि भी कहाँ जाए, उनके लिए भी शरण लेने की कोई जगह नहीं। वो भी जंगल की ओर आ गए, मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उनका भी धन उनके बांधव स्त्री पुत्रों ने ले लिया और उन्हें घर से निकाल दिया। इसलिए दुखी होकर मैं वन चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं। तो सेम देखो, एक से सी कंडीशन हो रखी है दोनों की। वो भी किसके लिए चिंता कर रहे हैं, अपने पुत्र, और वही स्त्री और पुत्रों के लिए, बांधवों के लिए जिन्होंने उनको घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद भी नहीं छूट रहा उनका मोह, उनका ममता उनसे नहीं जा रही है। वो क्या न जाने कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, है ना। और सदाचारी होंगे कि दुराचारी होंगे, न जाने उनका स्वभाव कैसा होगा, कैसा व्यवहार करेंगे, कुशल से भी है या नहीं है। तो दोनों की एक ही स्थिति है। एक तरफ राजा सोचता है कि मेरा राज्य का क्या हो रहा होगा, सब धन का सदुपयोग कर रहे होंगे कि दुरुपयोग कर रहे होंगे, मेरे बांधव, मेरे जो मित्र सब लोग थे वो न जाने कैसे होंगे, सुखी भी होंगे दुखी होंगे। जो मेरे पीछे चलते थे वो आज किसी और राजा के पीछे चलते होंगे, उसकी आज्ञा का पालन करते होंगे, और जो हाथी मेरा था वो आज किसी और का हो गया। और दूसरी तरफ समाधि क्या सोच रहे हैं, वैश्य समाधि, कि मेरे स्त्री पुत्र कैसे होंगे, कुशल से हैं या नहीं है, उनका कहीं वो कहीं दुखी तो नहीं है, सदाचारी है या फिर दुराचारी बन गए। जबकि उनको घर से निकाला तो दुराचारी तो है ही ना। तो फिर भी वो उनके बारे में इतना सोच रहे, मतलब घर से निकालने के बाद भी। तो ये क्या है, मोह ममता। इसको मोह ममता कहते हैं। हम बंधे रहते हैं इन सब चीजों से, है ना। ये मोह ममता है। तो तब कहते हैं कि राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया। आश्चर्य होता है ना कि भाई घर से भी निकाल दिया फिर भी उनके बारे में सोच रहे हो। इतना स्नेह उनके लिए चित्त में, घर से निकाल दिया, जीवन भर कमाई किया, जीवन भर मेहनत की और वो धन ले लिया और आपको घर से निकाल दिया। आप कहाँ जाओगे, आप उन्हें घर है ना कुछ है रहने के लिए। फिर भी चित्त में, मन के अंदर उनके लिए प्रेम है, आपके मन में स्नेह का बंधन है आपका।
क्यों है ऐसा? तो वैसे बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें करते हैं वह सब ठीक है, आप मेरे बारे में तो बोल रहे हैं वो सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण ही नहीं करता है ना। उन्होंने तो निष्ठुर होकर मुझे घर से निकाल दिया, पर मैं क्या करूं, मेरे मन में उनके लिए निष्ठुरता आती ही नहीं है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह क्यों है? ये महामते किससे पूछ रही है? वैश्य बोल रहा है किससे? मेधा ऋषि से। गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है। तो ये प्रश्न हमारे मन में कब उठता है? देखो, जब तक सूरत, राजा सूरत के राज्य था, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा ये बात, और ना कभी इस बात को अनुभव किया होगा कि अगर ये लोग मेरे पास साथ नहीं रहे तो मेरी मन दशा कैसी होगी। और ना ही वैश्य ने ऐसा सोचा होगा कि जब पति और पुत्र जब घर से निकाल देते हैं तो मन की स्थिति कैसी होती है उस समय, है ना। फिर क्यों बार बार उन्हीं चीजों को हम याद करते हैं, बार बार क्यों ऐसी हमारे मन की स्थिति होती है? देखो, ये प्रश्न भी तभी उठता है हमारे मन में, क्यों है ऐसा हमारे साथ? हम दुखी हो जाते हैं, उसने अरे मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बच्चों ने निकाल दिया, बहू ने बुरा किया, है ना, पूरा। पर सोचने की चीज यही है कि उनके इस व्यवहार ने ही तो उन्हें मेधा ऋषि तक पहुंचाया। अगर वो लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते तो मेधा ऋषि तक कैसे पहुंचते? मेधा ऋषि कौन है? गुरु है। जब जीवन में कठिनाई आती है ना, तभी गुरु की जरूरत होती है, तभी हमको मार्गदर्शन की जरूरत होती है, तभी हमें पता चलता है हम किसी 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 चीज में फंसे पड़े हुए हैं ना। तो वैश्य को, समाधि वैश्य को और सूरत को यही एहसास हो रहा है कि इतना सब होने के बाद भी ये सब क्यों हो रहा, क्यों सोच रहे हैं हम उनके बारे में। प्रश्न उठाना मन के अंदर, तो प्रश्न भी तभी उठता है जब हम बहुत मोह में पड़े होते हैं और एकदम से वो सब हमारा चला जाता है, तो हम फिर प्रश्न उठता है ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, फिर हम उस प्रश्न के को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति उनकी हो रही है अभी मन के अंदर कि हम अब खोज रहे हैं, अब क्यों हुआ भाई, ये क्या कारण है, क्यों हो रहा है हमारा ऐसा? जिन्होंने हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, घर से निकाल दिया, पत्नी का प्रेम भूल गई पति के प्रति, और पिता का स्नेह सब भूल गए, तो भी मन के अंदर इतनी ममता क्यों? ये प्रश्न उठता है। तो कभी भी देखो, कोई सिचुएशन आती है ना, या हमारे अंदर अगर दुख भी हमारे अंदर आता है ना, तो हमारे लिए कुछ बहुत अच्छे के लिए होता है, ये हमें इससे सीखने को मिलेगा कि परेशानी में ही हमारे मन के अंदर प्रश्न उठते हैं। तो हम आज अगर किसी को बोलते हैं कि भाई तुम अध्यात्म में चलो, अपना अच्छा मार्ग करो, तो क्या करते हैं लोग? अरे अभी तो टाइम ही नहीं है, इस तरह निमग्न रहते हैं अपने मोह में, ममता में, इस तरह से डूबे रहते हैं। और फिर जिनके ऊपर उनका मोह होता है, जिनके ऊपर ममता होती है, वही जब ठुकरा देते हैं ना, तभी मन के अंदर प्रश्न उठता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। और अगर पहले से ही अध्यात्म में रहो तो सोचो कि क्या मन की स्थिति होगी। अगर पहले ही इन सब के बारे में पता हो, जानकारी हो, अध्यात्म मार्ग पर चलते हैं ना, तो कभी भी हमको ऐसा झेलना पड़ेगा ही नहीं। इसलिए अध्यात्म मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसका कारण यही है कि अध्यात्म पर चलना है। अध्यात्म ही हमें हर चीज, हर स्थिति से लड़ने की शक्ति देते हैं। सही चीज को पहचान पाते हैं हम जीवन में। नहीं तो अध्यात्म मार्ग तो सबको अपनाना ही पड़ेगा एक दिन, और कोई चारा है ही नहीं। प्रभु से योग हुए बिना, परमात्मा से योग हुए बिना तो कुछ और दूसरा कार्य मनुष्य का लक्ष्य कुछ है ही नहीं। बार बार जन्म लेगा, बार बार जन्म लेगा, सोच के आएगा कि इस बार मैं अपने को अध्यात्म में लगाऊंगा, बार बार ये पूरे संसार की माया में फिर चकाचौंध में डूब जाता है, और वही चकाचौंध फिर उसको दर्द देता है। और फिर जब दर्द देता है तो प्रश्न उठता है मन के अंदर, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? तभी जाके फिर यात्रा शुरू होती है। तो प्रकृति क्या करती है, माँ क्या करती है, जब बच्चा बहुत ज्यादा डूब जाएगा ना, तो फिर अच्छे से आ जाएगा माँ के प्रति तो ठीक है, सुख ही सुख है, और नहीं आया तो फिर कान पकड़ के लेके आती है। तो वही इन लोगों के साथ हो रहा है कि जब तक
पूरा ममता में, पूरे भोग विलास में थे, तो कुछ याद नहीं आया। जब निकाल दिया घर से तो तब उनके मन में प्रश्न उठ रहे। तो यही स्थिति हम सबकी होती है। ये कोई सूरत और वैसे समाधि की कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है ये। इसलिए मैं इस कहानी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कहानी हम सब लोगों की है। ये कोई कभी ये कहानी थी ऐसा नहीं है, हम सबका हाल यही है। जिनके ऊपर हम सबसे ज़्यादा मोह ममता करते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा दुख देते हैं, और उनको भी तैयार किया जाता है ताकि तुम किसी अच्छे मार्ग पर चल सको। उनका भी कोई दोष नहीं है। ये बात कब समझ में आती है? जब हम अध्यात्म मार्ग में कुछ अच्छे मार्ग पर बढ़ चलते हैं आगे। तो यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव, उनके अंदर तो प्रेम है ही नहीं, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं होता। इसके लिए क्या करूं? तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मन तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। दोनों पहले तो एक दूसरे को वार्तालाप हुआ है, वो लोगों के आपस में किया कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। दोनों ने आपस में बातें की। फिर बाद में पता चला कि दोनों, चलो अभी इसका क्या करें, हम दोनों की तो स्थिति एक जैसी ही है। मोह ममता, उनको भी पता नहीं चल रहा कि ये मोह ममता है। अभी उन्हें पता नहीं है। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि ये मोह ममता के कारण हम भी फंसे हुए थे, लेकिन दोनों को अभी मालूम नहीं। उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रश्न उठ रहा है। तो फिर वो दोनों, मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, दोनों फिर मेधा ऋषि के आश्रम में चले गए, सेवा में उपस्थित हुए और उनके यथा योग्य न्यायपूर्ण विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तो जब हम गुरु के पास बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? विनय पूर्वक बैठते हैं ना, याचना लेकर बैठते हैं उनके पास, नमस्कार करते हैं, बड़े विनम्र भाव के साथ बैठते हैं। तो तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। तब फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, वही बता रहे हुए है ना। तो राजा ने क्या कहा कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। ये भगवान, मैं आपसे, देखो भगवान, गुरु भगवान ही है, ईश्वर है ना? और जब देखो प्रश्न के उत्तर पाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है हमको? जब जीवन में दुख आ जाता है ना, तो गुरु की जरूरत पड़ती है, किसी मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है जीवन में। सब समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो तब मेधा ऋषि के आश्रम में दोनों पहुंच गए और भगवान बोले, विनय पूर्वक बोले कि भगवान आप बताइए, मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वो बात मेरे मन को दुख देती है। पता भी चल रहा है, देखो कितने, वो भी तो कोई साधारण नहीं है, उन्हें पता चल रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि ये दुख क्यों हो रहा है। देखो पता चलने लगा ना, जैसे ही संसार के माया मोह ने जब ठुकराया ना उनको, ऐसे ही उनके हृदय में एक साक्षी भाव टाइप का निकल आया। देखो उनके मन में लगा उनको कि भाई अब तो हद हो गई, इन्होंने इतनी निष्ठुरता का स्वभाव के उनके प्रति प्रेम और चित्त में उनके लिए सोच रहा है बार बार मन, ऐसा क्यों है? बड़े मतलब उनको जिज्ञासा हुई। तो उन्होंने मेधा ऋषि से विनय पूर्वक कहा कि मन हमारे बस में नहीं है, फिर भी हमको दुख हो रहा है ना। तो जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। अब तो मेरा है ही नहीं वो, अब तो भी ममता है उसे, जो मेरा है ही नहीं अब उसके लिए भी मुझे ममता बनी हुई है। तब मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। अज्ञानी की भांति, एक अज्ञानी, इस तरह अपने को अज्ञानी महसूस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे अज्ञानी दुखी होता है ना, वैसे ही मैं भी दुखी हो रहा हूँ। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। देखो मैं तो राज्य से चला गया, मेरा राज्य में इसलिए दुखी हूँ, और साथ में ये वैश्य भी घर से निकाल दिया गया है इसको, इसकी स्त्री और पुत्रों ने इसको छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया, तो भी उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रहता है। ये भी ऐसा ही है, इसकी स्थिति भी मेरे जैसी हो रखी है घर से निकालने के बाद। तो इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी है। तब जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हमें पता है कि वो गलत है, उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया है, तो भी उनके लिए ममता आ रही है।
तो हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? पता भी चल रहा है कि हमारे अंदर जो ये मोह पैदा हो रहा है यह क्या है? हमारे तो जीवन में होता ही है ना, हम तो संसार में रहते हैं, तो संसारिकता में हमारा रोज हमें ऐसा व्यवहार घर में, परिवार में, हर जगह झेलना पड़ता है ना। फिर भी हमारे मन में देखो बार 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 कोई हमारा घर का व्यक्ति ही अपमान करता है तो भी बार 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 ममता आती है उसके प्रति। वो दूर जाता है तो उसके बारे में सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा होगा। तो ये मोह, मोह इसको बोलते हैं कि जो मेरे पास अब नहीं है तो भी उसके बारे में सोचना। विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। उनको पता भी चल रहा है कि हम अज्ञानी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मूर्खता के जैसे, मूर्खों के जैसे सोच रहे हैं हम लोग। तो ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। देखो कहते सब है ना। विषय मार्ग का जो ज्ञान होता है ना वो हर एक को होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको, व्यक्ति तो छोड़ो, पशु पक्षी भी कोई ऐसा नहीं है जिसे विषय वर्ग का ज्ञान ना हो ना। ये होता ही है हम लोग में भी, जीवन में कभी ऐसे परिवार में कहीं पे ऐसा कुछ होता है तो हम फिर भी अंदर ही अंदर कहते हैं कि ये हमको इतना अपमानित करता है, फिर भी हमें इसके प्रति क्यों प्रेम है, फिर भी इसके प्रति हमारा क्यों मोह है ना। तो ये विषय ज्ञान तो है ही ना, क्यों है, पर प्रश्न है मन के अंदर। तो भगवान कहते हैं कि विषय मार्ग का ज्ञान जीवों में है, सब जीवों में है, सभी पशु पक्षी, विषय तो सब में ही है ना। बच्चे की ममता, ये सब छोटे छोटे बंदरों को भी देखो कैसे अपने हृदय से चिपकाए रहते हैं वो बच्चे को। चिड़ियों को देखो खुद दाना ला ला के उनके मुंह में डालते हैं। वो सब क्या है देखो, उसका ज्ञान सबको है, वो विषय मार्ग बोलते हैं उसको। उसका सबको ज्ञान है, उस ममता का और उस मोह का एहसास सबके भीतर है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, है ना, वो उल्लू है, चमगादड़ है, दिन में नहीं देखते, सबके लिए अलग अलग है। विषय मार्ग सबके लिए अलग अलग है ना। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर देखते हैं। कुछ दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, कुछ ऐसे हैं जो दोनों में देखते हैं। अद्भुत है ना सृष्टि, देखो प्रकृति अद्भुत है। तो तथा कुछ, यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं। मनुष्य जो जाति है, प्रजाति है, वो श्रेष्ठ मानी जाती है और बाकी बाकी जीवों से वो श्रेष्ठ है, वो समझदार है, उसके अंदर ये समझ है, बाकी में समझ नहीं है, वो प्रकृति का दिन है ना। बाकी देखो, बाकी चिड़िया ऐसा कभी नहीं सोचेगी कि चिड़िया चिड़िया का बच्चा देखो थोड़े दिनों तक, जब तक वो दाना खाते हैं तब तक उनके पास रहते हैं और फिर वो चले जाते हैं उड़ के। पर उसको, चिड़िया को तो कोई एहसास नहीं होता ना, उनका काम वहां तक होता है, फिर वो चले जाते हैं, फिर वो अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य जो होता है समझदार होता है, इसलिए उसको दुख की भी अनुभूति होती है, समझ है ना। इस बात की समझ है कि मैं मूढ़ की तरह काम कर रहा हूँ, अज्ञानी की तरह काम कर रहा हूँ। देखो सबने मेरे साथ ऐसा किया, फिर भी मैं उनके प्रति ममता रख रहा हूँ। तो ये समझदारी है उसके अंदर की, मनुष्य के अंदर की। और जीव पशु पक्षियों में ये समझदारी नहीं होती, लेकिन ममता और मोह सबके अंदर होता है। विषय मार्ग सबके अंदर है ज्ञान, इसका विषय मार्ग का ज्ञान। यथा पशु पक्षी और मृग आदि भी प्राणी समझदार होते हैं, मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उस मृग और पक्षियों की होती है। किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। मनुष्य समझदार है, पशु पक्षी मृग आदि भी प्राणी समझदार होते हैं। देखो अपने बच्चों को कैसे वो अपने से चिपका रहे। मनुष्य थोड़ा उससे ज्यादा समझदार होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है मनुष्य के अंदर। तो लेकिन बच्चों के विषय भोग जो है वो उनमें भी उतने ही बराबर ही होते हैं, है ना। मनुष्य में थोड़ा विवेक होता है। तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी पशु पक्षी की भी, आदि की भी होती है समझ, है ना। समझ होती है उनको भी, बच्चों पालने का, करने का। तभी तो चिड़िया ला ला के दाना डालती है उनके मुंह में। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में ही समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में
कि चावल के दाने, है ना, चाव से अन्न डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं, है ना। मनुष्य लोगों में क्या करते हैं, देखो, लोभ हो जाता है, लोभ उत्पन्न हो जाता है ना। चिड़िया क्या करती है, देखो, चिड़िया अपने भूखी रह जाएगी वो, लेकिन अपने बच्चों को दाना खिलाएगी। और मनुष्य समझदार तो होते हैं, तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी, है ना, लोभ बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं, है ना। अपने उपकार का बदला पाने के लिए क्या, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, बुढ़ापे में मेरी सेवा, मैंने अपने माता पिता की सेवा की, तो बुढ़ापे में सेवा करने के लिए मुझे भी पुत्र चाहिए, हमारी देखभाल करेगा। बच्चों को ऐसे पालते हैं, लेकिन जबकि जो पक्षी होते हैं और मृग आदि जो होते हैं, उनको पता होता है कि ये तो छोड़ के चले जाएंगे, फिर भी देखो अपना भूखा रहकर उनके मुंह पे दाना डालते हो। लेकिन मनुष्य के अंदर क्या है, लोभ है ना, उपकार का बदला चाहिए उसको। पशु पक्षियों में ऐसा, जीव जंतु में ऐसा नहीं है। तो अगर कहो तो पशु पक्षी जीव जंतु ज्यादा समझदार है, अगर असली रूप में देखा जाए तो। मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि अपने उपकार का बदला चाहता है वो, इसलिए पुत्रों की कामना करता है। तो आज इतना ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।